श्री सद्गुरुवे नमः। इस महान भारत के महान पूर्व गृह मंत्री कहते हैं कि गीता में जिहाद का संदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया है। अर्जुन को जिहाद करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रेरित किया है, मार्गदर्शन किया है और उस जिहाद के युद्ध का नेतृत्व भी पांचजन्य का शंखनाद करके भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। ये भारत के महान गृह मंत्री, महान विचारक श्री शिवराज जी पाटिल करते हैं। मित्रों, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ये गीता का पहला श्लोक और यहाँ धर्म क्षेत्र में धर्म युद्ध के लिए दुर्योधन की सेना का आवाहन अर्जुन ने किया था और यहाँ धर्म का निर्णय होने वाला है, ऐसा दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र कर रहा है। धृतराष्ट्र भी जानता है कि ये धर्म युद्ध है, यहाँ धर्म का निर्णय होगा। वो धर्म क्या है और जिहाद क्या है? धर्म क्या है इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण जी संपूर्ण गीता में 18 अध्याय में करते हैं और जिहाद क्या है उसकी व्याख्या हमें जानने के लिए उन शास्त्रों को खोजना होगा जिसमें इस जिहाद का उल्लेख है। जिहाद है अपने मत के विरोधी जो है, जो अन्य मत वाले हैं उनका विरोध करना, उनके खिलाफ विद्रोह करना, ये जिहाद है। और श्रीमद् भगवद गीता का युद्ध टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं दुर्योधन की सभा में जाकर प्रतिवाद किया था, युक्तिवाद किया था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि धर्म युद्ध में बहुत मनुष्य हानि होती है, रक्तपात होता है और इतने रक्तपात को करने के बाद निर्णय होता है युद्ध भूमि पर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन से बार बार कहा था कि तुम 5 गांव दे दो, 5 गांव के ये 5 पांडव राज्य करेंगे और इस युद्ध की नौबत ही ना आए, इसलिए प्रयास किया। और जो जिहाद करने वाले हैं उन्होंने जिहाद के लिए क्या क्या प्रयत्न किए ये हम सब जानते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसी भी विरोधी मत वाले को मारने के लिए नहीं हुआ था। वो निर्णय इसलिए हुआ था कि शक्तिशाली अन्याय करने पर दृढ़ थे और अन्याय का प्रतिकार करके सत्यमेव जयते की अवधारणा को विश्व में सिद्ध करने के लिए उस कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ था। तो इतना विवेचन इसलिए है कि यदि इस महान भारत के इस महान पूर्ववर्ती गृह मंत्री ने इस बात को नहीं जाना कि जिहाद क्या है और धर्म युद्ध क्या है, तो फिर हम जैसे जो सामान्य लोग हैं वो क्या सोचे और क्या करे। जब तक हमें किसी भी बात की पूर्ण जानकारी न हो या पूर्ण स्वरूप का पता न हो, तब तक ऐसे शब्द का वापर करना, इस्तेमाल करना ये कितना जोखिम भरा होता है। माननीय शिवराज सिंह ये हमारे महाराष्ट्र के एक सम्माननीय नागरिक है और आश्चर्य की बात है कि उन्हें भारत का गृह मंत्री पद भी मिला था और उन्होंने गृह मंत्री पद पर रखकर इन विचारों को हृदयस्थ करते हुए
गृह मंत्रालय संभाला था, कल्पना कीजिए उनके मन में क्या था, उनकी अवधारणा क्या थी और किस तरह उन्होंने इस भारत के न्याय, रक्षा, सुरक्षा का कार्य संभाला होगा। इससे आगे हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम एक आध्यात्मिक धार्मिक चैनल चलाने वाले अत्यंत सामान्य लोग हैं और ये निर्णय हम अपने पाठकों पर सौंपते हैं कि श्री कृष्ण का जो दृष्टिकोण है धर्म युद्ध का और जिहाद का दृष्टिकोण है, इसमें क्या साम्यताएं हैं और जिहाद क्या हो सकता है और धर्म युद्ध क्या हो सकता है, इसका निर्णय हमारे पाठक अवश्य ही जानते हैं और वही करेंगे। इससे आगे हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यदि हम कुछ कहते हैं तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम अपने सभी मित्रों को धर्म पर चलने की शुभकामनाएं देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वे भी धर्म पर चलें, अधर्म का विरोध करें और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन श्री कृष्ण वचनों को उद्धृत करते हुए धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, मानवता की जय, धर्म की जय, अधर्म का विनाश हो। इसी शुभकामनाओं के साथ